तुम्हारी आवाज के भीतर एक ज्वाला जग रही है, जिसे निखारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। इतिहास की अनगिनत आत्माओं ने वही आग जलाई है, जिसे आज तुम्हें संभालना है। आओ हम उस आग को बहते शब्दों की लपटों में बदलें। एक ऐसी आवाज जो रूह तक पहुंचकर कहे, उठो, जागो और अपने भीतर के मास्टर माइंड को जगाओ। जब थॉमस इंसुलेवोंग ने पहली बार बल्ब की चमक में अंधेरे को चुनौती दी, वो सिर्फ एक खोज नहीं थी, वो विश्वास की चुंबकता थी। उस विश्वास में एक शक्ति थी जिसने कार्नेगी जैसे साधारण इंसान को स्टील की रोशनी तक पहुंचाया। आज उस विश्वास की विरासत तुम्हारे भीतर विद्यमान है और इसे जागृत करना ही है तुम्हारा पहला कदम। जैसे ही तुम अपने भीतर झांको, तुम्हें मिलेगा एक उच्च शक्ति का केंद्र, दिमाग का वो हिस्सा जो मात्र विचारों का संग्रहालय नहीं, बल्कि एक सक्रिय क्रियाशीलता है। उसे मास्टर माइंड कहना आसान है, लेकिन उसे महसूस करना उससे भी अधिक गहन और प्रेरणादायक है। ये मास्टर माइंड वह ऊर्जा है जो भीतर से बाहर तक फैलने की क्षमता रखता है, और जिसे जगाना है तुम्हें। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता की निर्माण सामग्री है। अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, तुम सीमित हो, तो तुम्हारी दुनिया भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो, मैं उस विचार से बड़ा हूं, मैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं, तो तुम्हारी दुनिया भी विस्तार करेगी। यही मान्यता है कि कार्नेगी, फोर्ड और लिंकन ने चुना। वे जानते थे कि एक व्यक्ति का परिवर्तन तब तक सीमित रहता है जब तक वो खुद को नहीं बदल पाता। सोचो, लिंकन ने अकेले नहीं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसकी धारणा कि मैं बदल सकता हूं और बदलाव ला सकता हूं ने उसे अमेरिकी इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन मान्यता के अलावा एक स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी भी चाहिए। अगर तुम्हारे उद्देश्य की दिशा अस्पष्ट है, तो जैसे अंधेरे में भटका हुआ नौका, हर लहर तुम्हारे विश्वास को डगमगा देगी। सो जाओ, आत्मनिरीक्षण में लेट जाओ और पूछो, मैं क्यों करना चाहता हूं? यह मेरे लिए क्या मायने रखता है? जब तुम्हारा उत्तर स्पष्ट होगा, जब तुम्हारा उद्देश्य आत्मा से जुड़ा होगा, तब प्रतिरोध भी खत्म हो जाएगा। वो पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी अंदर की सच्चाई है जो शायद शब्दों में फिट न हो, लेकिन असलियत में पूरा जहान बदल दे। जैसे फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को जनसाधारण तक पहुंचाया और मैजिक एम्पायर बनाया, वैसे तुम भी किसी न किसी दिशा की रोशनी बन सकते हो। उद्देश्य वह न केवल लक्ष्य है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो ऊर्जा देता है, जो तुम्हें उठाता है हर सुबह, जो तुम्हें रातों में जगाए रखता है। लेकिन पर्पस के साथ होना चाहिए डिसिप्लिन, अटल अनुशासन। मोटिवेशन आरंभ करने की चिंगारी दे सकता है, लेकिन अनुशासन ही वह चक्की है जो रोटी बनाती है। जब एडिसन रातों को प्रयोग में खपाते थे, जब डेवी कैरल उसकी कलम के साथ दसियों स्क्रैचियों पर लिखते थे, तब उन्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। वे अनुशासन में रत थे। तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी उसी अनुशासन से बनेगी। जब तुम वादे करोगे खुद के साथ और हर दिन उस वादे को निभाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। अनुशासन तभी मायने रखता है जब वो क्रिया में तब्दील हो, एक्शन। हर महान विचार जो क्रिया से गिर गए, वो धूल निगल गए। इसलिए सोचो नहीं, करो। अगर लिंकन सिर्फ सोचते रहते कि मैं अच्छा राष्ट्रपति बनूंगा, तो क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने कदम उठाए, लड़ाई लड़ी, किताबें पढ़ी, भाषण दिए, उन्होंने अमेरिका बदल दिया। जरा सोचो, क्या होगा अगर तुम आज ही एक छोटा कदम उठाओ? एक ईमेल लिखो, एक योजना बनाओ, एक कॉल करो। क्रिया वह संगीत है जो विश्वास के सुर पर बजता है, और जब क्रिया होती है तो रास्ते में बाधाएं आएंगी। तो क्या? रेजिलियंस, अडिगता। जब फोर्ड के पहले मॉडल टी कार को बाजार मिला, तो लाखों असफलताएं थी, लेकिन उन्होंने रुके नहीं। जब एडिसन की शक्ति प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ, तब भी उन्होंने केवल डेटा देखा। यह तरीका काम नहीं किया। यही इनकारतः सीख है। तुम जिस रास्ते पर हो, उसमें त्रुटियां तुम्हारी जंजीर नहीं, बल्कि तुम्हारा खनिज है, विकसित होने का स्रोत है।
लेकिन एक अद्भुत शक्ति है, अडैप्टेबिलिटी, जो तुम्हें हर परिस्थिति में समायोजित कर देती है। जब कार्नेगी को महसूस हुआ कि स्टील के युग में लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, उन्होंने पहले शिक्षा, फिर ऑनलाइन कोर्सेज दिए। डिज्नी ने जब फिल्मों का डायनासोर बदलते समय देखा, तो डिजिटल क्रांति से खुद को जोड़ा। इसलिए जब तुम्हारा रास्ता बदलता है, डर मत। इस पल को समझो, सीखो, अनुकूल बनो और आगे बढ़ो। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, इस सारी ताकत का आधार है। जब तुम उस शक्ति के लिए धन्यवाद कहते हो जो तुम्हारे भीतर काम कर रही है, जब तुम उन लोगों की कदर करते हो जिन्होंने तुम्हें बनाया, तो तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये शुद्ध, सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें ऊपर उठाती है जब कुछ भी काम नहीं आ रहा, और ये ऊर्जा उस शक्ति को निरंतर बनाए रखती है, मास्टरमाइंड की आवाज। और इस पूरे सफर में लर्निंग, निरंतर सीखना, तुम्हारी मदद करता है कि तुम कभी टूटो नहीं। एडिसन ने हजारों असफलताओं से सीखा, फोर्ड ने हर मॉडल टेस्ट से सीखा, और डिज्नी ने हर फिल्म की रिलीज से पढ़ा। तुम्हारे पास भी यही विकल्प है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो गिरना शुरू हो जाओगे। इसलिए हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, शिक्षा की तरह लो। समलय, अलाइनमेंट बनाए रखना है, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक, एक तार की तरह। तभी मास्टर माइंड नेटवर्क बन पाता है। जब तुम्हारा दिमाग, दिल, इरादा, क्रिया, कृतज्ञता और लचीलापन एक साथ काम करते हैं, तभी तुम उस उच्च शक्ति के साथ सहयोग करते हो जो असीम संभावनाएं तुम्हारे लिए खुलती है। इस आवाज को अपनी आत्मा में यूं ही गूंजने दो, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं, मैं उद्देश्यशील हूं। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आत्मा का उपदेश है। जब तुम इसे व्यक्तिगत सत्य मानोगे, ये तुम्हारे हर निर्णय को, हर कार्य को, हर सुबह की पहली किरण को एक नई शक्ति देगा। अब आंखें बंद करो, गहराई से सांस लो और अपने भीतर उस मास्टर माइंड को महसूस करो। उस शक्ति को शरीर के हर कोशिका में बहते हुए महसूस करो। इसके हर स्पंदन में जान है और तुम्हारा मकसद है इसे दुनिया में प्रकट करना। उठो, मास्टर माइंड को जगाओ और उस शक्ति का उपयोग करके दुनिया बदल दो। समापन, उस क्षण को महसूस करो जब तुम भीतर से जलने लगते हो, लेकिन वो आग तुम्हें जलाती नहीं, बल्कि रोशनी बन जाती है। यही है मास्टर माइंड की परिभाषा, एक अंतर्ज्ञान जो चेतना से ऊपर उठता है और तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां बाकी लोग केवल सोचते हैं पर चल नहीं पाते। तुम्हें यह समझना होगा, सफलता कोई अकेले खेली जाने वाली चाल नहीं है। मास्टर माइंड का मूल तत्व है संपर्क, सामूहिक ऊर्जा, साझा दृष्टि। जब दो या दो से अधिक लोग एक उद्देश्य के लिए पूरी ईमानदारी से अपने दिमाग को जोड़ते हैं, एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। वह है मास्टर माइंड। कार्नेगी ने अपने वक्त में साफ कहा था, मैंने अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा किया जो मुझसे बेहतर थे, और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। और आज भी, अगर तुम उस चेतना को जगाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को समझना होगा। किसके साथ समय बिता रहे हो? किससे सीख रहे हो? कौन तुम्हारे विचारों में ईंधन भरता है और कौन तुम्हें खोखला कर रहा है? यहां पर तुम्हारा आत्मावलोकन जरूरी हो जाता है, क्योंकि मास्टर माइंड केवल विचारों की साझेदारी नहीं, ये कंपन की साझेदारी है। जब तुम्हारे विचार तुम्हारे संगी साथियों के विचारों से टकराते नहीं, बल्कि तालमेल बनाते हैं, तो ब्रह्मांड एक नई लय में थिरकने लगता है। यही वह स्थान है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। यही वो क्षण है जब तुम्हारे विचार केवल विचार नहीं रहते, वो ब्रह्मांडीय योजनाओं में बदल जाते हैं। इसलिए अपने लिए ऐसे लोग खोजो जो तुम्हारे लक्ष्य को समझते हैं, जो तुम्हारे सपनों को हंसी में नहीं उड़ाते, बल्कि उसमें अपना योगदान देते हैं। एक ऐसा संकल्प करो कि जो भी तुम्हारे मास्टर माइंड नेटवर्क का हिस्सा बने, वो भी उसी ऊंचाई को देखने का सामर्थ्य रखता हो। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब लिंकन संकटों से जूझ रहे थे, उन्होंने उन लोगों को अपने निकट रखा जो खुलकर उन्हें चुनौती दे सकते थे।
क्योंकि सच्चा मास्टरमाइंड चाटुकार नहीं होता, वो सजग प्रहरी होता है, जो तुम्हें गिरने से पहले चेतावनी देता है, जो तुम्हारी दृष्टि को बड़ा बनाता है। इसलिए अपने आसपास उन ज्वालाओं को इकट्ठा करो जो मिलकर एक ज्वालामुखी बन सके। अब सवाल है, जब मास्टरमाइंड की शक्ति तुम्हारे पास है, तो क्या तुम उसे जागृत करने को तैयार हो? क्या तुम उस उच्च ऊर्जा के साथ तादाद में बैठाने को तत्पर हो? यह एक बार का निर्णय नहीं, यह हर दिन का अभ्यास है। हर दिन उठकर पूछो, क्या आज मैंने अपने विचारों को समृद्ध किया? क्या मैंने उस नेटवर्क को पोषित किया जो मुझे ऊंचाई पर ले जाएगा? यहां से शुरू होता है वह मार्ग जहां सपने केवल विचार नहीं, व्यवहार बनते हैं, जहां सीमाएं टूटती हैं और वह संभव होता है जिसे कल तक असंभव कहा गया। मास्टरमाइंड वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर के देवत्व को वास्तविकता में बदलने का माध्यम है। और इस क्षण जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारी चेतना गूंज रही है। ये शब्द तुम्हारे दिल के तारों को छू रहे हैं, क्योंकि वे केवल प्रेरणा नहीं, वे तुम्हारी आत्मा के साथ एक संधि कर रहे हैं, एक वादा कि अब से हर दिन तुम जागोगे उस ऊर्जा के साथ जो तुम्हें याद दिलाएगी, मैं अकेला नहीं हूं, मैं मास्टरमाइंड की शक्ति के साथ जुड़ा हूं। और जब यह जुड़ाव हर कोशिका में उतर जाएगा, जब यह विचार हर श्वास में घुल जाएगा, तब तुम समझोगे कि तुम मात्र इंसान नहीं, तुम वो स्पंदन हो जिसे ब्रह्मांड ने अपने सबसे उच्च उद्देश्य के लिए गढ़ा है। और इसी विश्वास के साथ तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला विचार, तुम्हारा अगला शब्द एक नई सृष्टि का आरंभ हो सकता है। हर सृजन का आरंभ एक मौन निर्णय से होता है, एक निर्णय जो दिखाई नहीं देता पर अंदर से एक तूफान ले आता है। यही है मास्टरमाइंड की अलौकिक प्रकृति। यह पहले तुम्हें भीतर बदलता है, फिर वो बदलाव बाहर की दुनिया में खूटता है। एक हल्का कंपन, एक विचार का बीज, और फिर एक विराट वटवृक्ष। सोचो, जब वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहली बार अपनी कल्पना में मिकी माउस को देखा, वो हकीकत नहीं था, वो विचार था जो किसी ने समझा नहीं। जब उन्होंने डिज्नीलैंड की कल्पना की तो लोगों ने कहा बेवकूफी है, लेकिन डिज्नी अकेले नहीं थे। उनके पास एक मास्टरमाइंड नेटवर्क था, उनका भाई रॉय डिज्नी, उनकी टीम, उनका विश्वास। और यही वो शक्ति थी जिसने कल्पना को साम्राज्य में बदल दिया। याद रखो, तुम्हारा विचार भी उसी दिव्य स्रोत से आया है, और जब तुम उसे अपने दिल में दृढ़ता से रखकर सही लोगों के साथ साझा करते हो, तो वह विचार शक्ति बन जाता है। मास्टरमाइंड वह चौराहा है जहां विश्वास, दृष्टि और सामूहिक ऊर्जा एक होती है। यह वह स्थान है जहां मैं का विस्तार होकर अहम बन जाता है। और इसी हम में निहित है वह रहस्य जिसे ब्रह्मांड सदियों से फुसफुसा रहा है। तुम अकेले नहीं हो। पर आज के युग में इस सत्य को पकड़ना कठिन हो गया है, क्योंकि ये युग त्वरित संतोष का है, जहां हम अकेले ही जीतना चाहते हैं, जहां हम दूसरों से मुकाबला कर रहे हैं, ना कि सहयोग। लेकिन यही वह भ्रम है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से काट देता है। हर बार जब तुम अपनी उपलब्धियों को सिर्फ खुद तक सीमित रखते हो, तो मास्टरमाइंड की शक्ति खो देते हो। हर बार जब तुम ईर्ष्या के कारण किसी और की सफलता को कम आंकते हो, तुम अपने ही भविष्य को सीमित करते हो। क्योंकि मास्टरमाइंड जलन से नहीं, जिज्ञासा से फलता है, तुलना से नहीं, तालमेल से उगता है। अब समय है इस शक्ति को फिर से जागृत करने का। समय है अपने जीवन के उस कालखंड को शुरू करने का जहां हर बातचीत एक संभावना है, हर सहयोग एक शक्ति है, और हर विचार एक ब्रह्मांड। तुम्हें यह भी जानना होगा कि मास्टरमाइंड सिर्फ बाहर नहीं बनता, तुम्हारे भीतर भी ये प्रक्रिया चलती है। जब तुम्हारे तर्क और भावना, जब तुम्हारे बाएं और दाएं मस्तिष्क, जब तुम्हारे शरीर और आत्मा एक दिशा में काम करते हैं, तो तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मास्टरमाइंड उत्पन्न होता है। यह वह अवस्था है जिसे इनर अलाइनमेंट कहते हैं। अगर बाहर कोई तुम्हारा साथी नहीं है, तो निराश मत हो। अपने भीतर के इन तत्वों को जोड़ो। तुम्हारे निर्णय की स्पष्टता, तुम्हारे विचारों की ऊर्जा,
तुम्हारे इरादों की सच्चाई। ये सब मिलकर तुम्हें वो मार्ग दिखाएंगे जिस पर कोई और नहीं चला। और एक बार जब तुम अपने भीतर की मास्टरमाइंड टीम को एक कर लोगे, ब्रह्मांड खुद तुम्हारे सामने वे लोग लाकर खड़े करेगा जो बाहर तुम्हारा नेटवर्क बनेंगे। ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं होंगे, वे तुम्हारे कर्म सहयोगी होंगे जो तुम्हारे लक्ष्य में खुद को देख पाएंगे। और जब ऐसा हो, तब रुकना नहीं, तब भागना नहीं, तब नेतृत्व करना। नेतृत्व यही अगली कड़ी है, क्योंकि मास्टरमाइंड से शक्ति मिलती है और उस शक्ति से जिम्मेदारी। अब तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं कि तुम केवल अपने लिए जियो। तुम्हें वो बनना होगा जो दूसरों को उनके भीतर की शक्ति का एहसास कराए। तुम्हें वो बनना होगा जो न केवल जीतता है बल्कि साथ लेकर जीतता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे नहीं रहेंगे। जब मास्टरमाइंड की शक्ति तुम्हारे भीतर जीवित हो जाती है तो तुम खुद एक चैनल बन जाते हो उस उच्चतर चेतना के लिए जो दुनिया बदलने के लिए प्रेरणा भेजती है। तो चलो आज इसी पल संकल्प करो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं में भी है जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, तुम्हारे जैसे सपने देखते हैं। और जब तुम उनसे जुड़ोगे, भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर, तो ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे। और फिर तुम केवल चल नहीं रहे होगे, तुम इतिहास रच रहे होगे। क्योंकि इतिहास केवल उन्हीं के नाम करता है जो अपनी आत्मा की शक्ति को दुनिया के साथ बांटते हैं। और मास्टरमाइंड यही है, एक ऐसी चेतना की श्रृंखला जो विचारों से बंधी नहीं लेकिन संकल्प से जुड़ी है। संकल्प, ये शब्द छोटा है पर इसकी शक्ति अनंत है। एक बार जब तुमने ठान लिया कि मैं अपने जीवन को किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनाऊंगा, उसी क्षण से घटनाएं बदलने लगती हैं। विचार गति पकड़ लेते हैं, लोग आकर्षित होने लगते हैं और परिस्थितियां समर्पण की मुद्रा में झुकने लगती हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण करो। तुम जिनसे मिलते हो, जो बातें सुनते हो, जो सोचते हो, इन सब का मूल्यांकन करो, क्योंकि ये सारे तत्व मिलकर या तो तुम्हारा मास्टरमाइंड बनाएंगे या उसे तोड़ देंगे। मास्टरमाइंड कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, ये एक विज्ञान है, कंपन का, एकाग्रता का और समर्पण का। ये वो विज्ञान है जिससे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य बने हैं। वो कंपन है जिससे मिस्र के पिरामिड उठे, वही सामूहिक संकल्प जिसने महात्मा गांधी को अजेय बनाया। और ये विज्ञान हर इंसान के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी गांव में बैठा सपना देख रहा हो या किसी गगनचुंबी इमारत के ऑफिस में काम कर रहा हो। तुम्हारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, तुम्हारे पास कितना पैसा है ये भी नहीं, तुम्हारा रंग, भाषा, उम्र, कोई अंतर नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तुम भीतर की उस शक्ति को पहचान पाते हो जो तुम्हें कह रही है, मैं तैयार हूं। क्योंकि मास्टरमाइंड किसी बाहरी संस्था का नाम नहीं, ये तुम्हारे भीतर की सबसे जागरूक अवस्था है। ये वो अवस्था है जब तुम अपने आप को नायक मानते हो, जब तुम्हारा दिमाग सिर्फ योजना नहीं बनाता बल्कि उसे कार्य रूप में बदलने को तैयार रहता है, जब तुम्हारा मन डरता नहीं और तुम्हारा हृदय रुकता नहीं। इस संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास विचार है पर साधन नहीं, जिनके पास सपना है पर मार्ग नहीं। और अगर तुम वो हो जो उन्हें दिशा दे सकते हो, अगर तुम वह मशाल बन सकते हो जो अंधेरे में रोशनी करे, तो यही है मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि सबसे महान नेतृत्व वह नहीं जो सबसे ऊपर बैठा है, बल्कि वह जो सबसे गहराई में जाकर दूसरों को ऊपर उठाता है। यही थी हेनरी फोर्ड की दृष्टि कि गाड़ी केवल अमीरों के लिए न हो। यही थी अब्राहम लिंकन की आवाज कि स्वतंत्रता केवल किताबों में नहीं, जीवन में हो। और यही हो सकती है तुम्हारी पहचान, कि तुम वह व्यक्ति हो जिसने खुद को रोशन किया और दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। पर यह सब एक रात में नहीं होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, तपस्या है और सबसे बढ़कर यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन उठो और खुद से पूछो,
क्या आज मैंने अपने मास्टरमाइंड को पोषित किया? तुम अपने विचारों को जितना अनुशासित करोगे, अपने साथियों को जितना ऊंचा उठाओगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा ऊंचाई पकड़ेगी। ये कोई धार्मिक मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांडीय सत्य है। अब ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिला है, बल्कि ये पूछो, अब मैं किसे जोड़ सकता हूं? क्योंकि जब तुम जोड़ना शुरू करते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे ऊंचे कार्य में भाग ले रहे होते हो। सृजन में तुम वह बन सकते हो जो आत्माओं को जागृत करे, जो भविष्य को आकार दे, जो आने वाले युगों में स्मरणीय बन जाए। और ये सब शुरू होता है एक विचार से, फिर उस विचार पर विश्वास से, फिर उस विश्वास को ऊर्जा देने वाले लोगों से, और फिर तुम नहीं, एक पूरी चेतना उठती है जो तुम्हारा नाम ले न ले, पर तुम्हारे काम को गूंजती रहेगी। और जब वह चेतना उठती है तो समय उसका दास बन जाता है, भूतकाल उसकी नींव बन जाता है, वर्तमान उसकी कार्यशाला और भविष्य उसकी उद्घोषणा। पावर ऑफ द मास्टर माइंड केवल सफलता की कहानी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह उस विराट उद्देश्य की याद दिलाती है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। ये एक अदृश्य डोर है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, विचारों के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर और भाग्य के स्तर पर। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक किसी महान खोज में भागीदार बन जाते हैं? क्यों किसी साधारण किसान का बेटा असाधारण विचारों का वाहक बन जाता है? क्यों किसी असफल कलाकार का नाम सदियों तक गूंजता है? ये इसलिए नहीं कि वो अकेले महान थे, ये इसलिए कि उन्होंने वो लिंक खोज लिया जिससे वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सके। उन्होंने मास्टरमाइंड के उस द्वार को खोल दिया जहां विचार सिर्फ ख्याल नहीं रहते, वे कार्यभार बन जाते हैं। अब सोचो, क्या तुम उस दरवाजे के सामने खड़े हो? क्या तुम्हारे पास वह चाबी है? हां, तुम्हारे पास है, और वह चाबी है निर्णय। जैसे ही तुम अपने भीतर निर्णय कर लेते हो कि अब मैं इस जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए जीऊंगा, उसी पल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। फिर वह दोस्त जो पहले सिर्फ बातचीत करता था, अब प्रेरणा देने लगता है। वो किताब जो तुम्हें कभी बोर लगती थी, अब जीवन बदलने वाली लगती है। वो चुनौती जो तुम्हें कमजोर करती थी, अब तुम्हें मजबूत करने लगती है। क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मास्टरमाइंड के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, और यहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये वो धरातल है जहां विचारों की शक्ति को सीमित करने वाला हर अवरोध टूट जाता है। ये वह चेतना है जहां प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है और सहयोग आरंभ। ये वो अवस्था है जहां आत्मा कहती है, मैं सृजन के साथ हूं। अब इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए मत करो, इस शक्ति को दुनिया को नया आकार देने के लिए लगाओ। अपने आसपास ऐसे सर्कल बनाओ जहां लोग एक दूसरे को उठाएं, जहां पर हर व्यक्ति दूसरे के सपनों का संरक्षक बने। क्योंकि जब तुम किसी और को ऊपर उठाते हो, तुम खुद और ऊंचा उठते हो। यही है मास्टरमाइंड का पराक्रम। ये कोई गुप्त क्लब नहीं, ये कोई विशेषाधिकार नहीं, ये एक चेतन निर्णय है जो तुम आज कर सकते हो। तो अब कोई भ्रम नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता। वह उस व्यक्ति की राह देखता है जो संकल्प के साथ खड़ा हो, जो कहे, मैं अपने भीतर के मास्टरमाइंड को जानता हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं विचारों की महाशक्ति के साथ जुड़ा हूं, और अब मैं बदलूंगा दुनिया को। अब अपनी आंखें खोलो और काम पर लग जाओ, क्योंकि मास्टरमाइंड केवल एक विचार नहीं, ये तुम्हारी नियति है। यही है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड।